अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं वो वीडियो है हमारे एक मुसलमान ऐसे भाई की जिसका खुदा के बारे में यानी अल्लाह के बारे में तसव्वुर इस तरह था कि वो समझने लगा कि शायद मैं ही खुदा हूँ या ये सब इंसान जो हैं यही खुदा हैं और असल में हकीकत में नाउज़ुबिल्ला हकीकत में कोई खुदा मौजूद नहीं है। और ये सारी कहानी इसी तरह है कि इंसानों को एक सही ट्रैक पे लेके आने के लिए इन्हें डराया जाता है कि तुम ये गलत काम ना करो और तमाम सही काम ही करो। तो उसका ये तसव्वुर था, लेकिन वो था मुसलमान ही। और उसका वो सारी स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं। सो उसमें आज हम देखेंगे कि उसके तसव्वुरात क्या थे, वो किस तरह से उसने इस्लाम को सही तरीके से समझा और उसकी लाइफ की स्टोरी क्या थी। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए ओके। अपनी मालूमात के मुताबिक ये ज़हीन तरीन शख्स था। उसने 12 साल के बच्चों से पूछना शुरू किया, मुझे साबित करके बताओ कि खुदा क्यों हकीकी है। तो मैंने समझ लिया कि शायद खुदा हकीकी नहीं है। ये ख्याली कहानी जैसा बहुत बड़ा झूठ हो सकता है ताकि लोग बहुत बुरे कामों के करीब ना जाएं। वो इस अनदेखे ईमान को बस अंधाधुंध मानते हैं। तो मैंने गोया सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब का इनकार शुरू कर दिया और मैं अपनी जवानी में थोड़ा बहुत इग्नोस्टिक बन गया। मैं अपने ज़हन में सोच रहा था, सुनो कोई मसला नहीं हुआ, मैं इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहा हूँ? और जब मेरे होशो-हवास बहाल होना शुरू हुए, तो मैंने धीरे से अपनी आँखें खोली और मैंने देखा मेरा दोस्त मुझ पर सीपीआर कर रहा है और मैं बिल्कुल शॉक में आ गया। मतलब मैं उस वक़्त तकरीबन मर ही चुका था और मेरा दोस्त मेरे सीने को दबा रहा था। इस कैफ़ियत से उठने के बाद पहली बात जो मैंने कही, वो ये थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई एलेक्स, आपको लूसिड भी कहते हैं। हम आपको अपने साथ देखकर बहुत खुश हैं। चले पहले ये बताएं कि एलेक्स कौन है और क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। एलेक्स एक 21 साला यूट्यूबर है। यूट्यूब वीडियोस बनाना बचपन से ही मेरा ख्वाब था और मैं सोचने पर मजबूर करने वाले कंटेंट पर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। मैंने यूट्यूब वीडियोस यूं बनाना शुरू की जैसे ये मेरी फुल टाइम जॉब हो। हालांकि मैं इससे तकरीबन कुछ भी नहीं कमा रहा था। यहाँ तक कि शायद 1 या 2 साल बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया और अब मैं पूरी दुनिया में सफर कर रहा हूँ। यहाँ आने और यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए 16 घंटे की फ्लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किसे मानते थे? मैं उस वक्त एक सोशल मुसलमान था। मैं इसे यही नाम दूंगा। सोशल इस्लाम को फॉलो करने का मतलब है कि आप असल किताब नहीं पढ़ते, आप असल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, आप बस दूसरों के कामों को फॉलो करते हैं। आप मुसलमानों को फॉलो कर रहे होते हैं, आप कतार के आखिरी मुसलमान की तरह होते हैं। और मैं तवील अरसे तक ऐसा ही रहा। मैं इसलिए रोजा रखता था क्योंकि सारे दोस्त, फैमिली, कजन्स और मेरे आसपास हर कोई रोजा रख रहा होता था और मैं नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि मेरे आसपास हर कोई नमाज पढ़ रहा होता था। लेकिन मुझे हकीकत नहीं मालूम थी कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या मैं किन फायदों के लिए रोजा रख रहा हूँ या खुदा ने इसे रखने का क्यों कहा है। मैं बस वो ही करता जो मेरे इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते। मैंने पढ़कर नहीं बल्कि सिर्फ देखकर फॉलो किया और ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं हमेशा इस तरह की चीजों के साथ बड़ा हुआ। अगर चप्पल उल्टी पड़ी है तो ये खुदा की तरफ मुड़ी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो जैसे ये कहना हुआ कि खुदा सिर्फ ऊपर है और खुदा इन चप्पलों के नीचे नहीं देख सकता। तो इस तरह आप खुदा को इंतहाई महदूद कर देते हैं, तौहीद से बिल्कुल हाथ धो बैठते हैं। आप खुदा की तमाम सफात को ये कहकर खो देते हैं कि वो सिर्फ ऊपर से नीचे देख सकता है। यानी अगर मैं अपनी बेसमेंट में जाकर दरवाजा बंद कर लूं तो खुदा मुझे गुनाह करते हुए नहीं देख सकता। तो ये तमाम अकली खामियां मुझ में मौजूद थी और ये दुनिया भर के बहुत से मुसलमानों में भी है और यही चीज हमें सोशल मुसलमान बनाती है। कौन से वाकयात ने आपको इस्लाम छोड़ने के करीब कर दिया था? मुझे एक इस्लामी स्कूल में भेजा गया था ताकि मैं नमाज पढ़ना और अरबी पढ़ना और लिखना सीख जाऊं। मैंने उस तरानी से बड़ी हद तक कबूल नहीं किया। वो इस किस्म का स्कूल था जो इस्लाम को जबरदस्ती आपके हलक में उतार देता है और बहुत ज्यादा सख्त था। मैं स्कूल जाते हुए रोजाना सुबह रोता था। शायद अपने प्री स्कूल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर सुबह मैं आता, अपनी माँ के पैरों से लिपट जाता कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैं उनसे दूर रहना और स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त था। तो 4, 5 और 6 साल की उम्र तक मैंने ये महसूस किया कि मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो इतनी खौफनाक और सख्त हो। मैं जैसे से दूर होना शुरू हो गया और इस तरह मामला बिल्कुल उलट हो गए और मैं किसी हद तक कुछ अरसे के लिए इग्नोस्टिक एथियस्ट बन गया। मिडिल स्कूल में मेरा एक टीचर था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुसलमानों और ईसाइयों से भरे क्लासरूम में वजाहत करते हुए कहा कि खुदा हकीकी नहीं है। इसका कोई अमली सबूत नहीं है कि आप मेरे सामने खुदा को साबित कर सके, लिहाजा मैं खुदा पर ईमान रखना नहीं चाहता। और उसने 12 साल के बच्चों से पूछना शुरू किया, मुझे साबित करके बताओ कि खुदा क्यों हकीकी है। जाहिर है हम सब इस टॉपिक का ज्यादा इल्म नहीं रखते थे। अब मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे लिए ऐसा था जैसे ये मेरी मालूमात के मुताबिक ज़हीन तरीन शख्स है। तो मैंने समझ लिया कि शायद खुदा हकीकी
ही नहीं है। ये ख्याली कहानी जैसा बहुत बड़ा झूठ हो सकता है ताकि लोग बहुत बुरे कामों के करीब न जाएं। वो इस अनदेखे ईमान को बस अंधाधुंध मानते हैं। और इस बात के साथ साथ हाई स्कूल के पहले साल में मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ सारी मजहबी बातें इंसानों की बनाई हुई हैं ताकि हम पर कंट्रोल रखा जा सके और हम गलत कामों की तरफ ना जाएं। और ये हमारे असल खालिक की बात नहीं है। अगर हम बंदरों की औलाद हैं जैसा कि स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, और स्कूल कभी गलत नहीं होता, हमेशा सही बताता है। अगर 5 जमा 5 हमेशा 10 होते हैं तो फिर हमें ये तस्वुर भी कबूल करना चाहिए। हाँ, शायद हम पहले कभी बंदर ही थे और हम आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में ढल गए। इसलिए दुनिया में हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई रहनुमा और कोई खालिक नहीं है। तो मैंने गोया सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब का इनकार शुरू कर दिया और मैं अपनी नौजवानी में थोड़ा बहुत इग्नोस्टिक बन गया। मज़ाहिब के इनकार के बाद आपने इत्मीनान महसूस किया या एतराज़ात उठते रहे? मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था इस्लाम से दूर रहकर, ताकि देखूं कि बाकी कोई खालिक है या नहीं जिसने हमें बनाया। मैं इस नजरिए के साथ था कि एनर्जी को पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ है और इसे हर कोई जानता है। और दरअसल यही वो सोच थी जिसने मुझ में ये ख्याल उभारा कि हम सभी खुदा हैं। शायद हर इंसान, हर जानदार खुदा है और हम सब खुदा की तलाश कर रहे हैं। तो ये बात मेरी अकल में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि अगर हम सब खुदा हैं तो फिर बहुत से सवालात इसके साथ जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी इब्तिदा कहाँ से हुई? क्या हम हमेशा रहेंगे? बुरे काम हुए तो क्या होगा? अगर मुझसे या किसी और से बुरा काम हो जाए तो क्या मुझे तकलीफ महसूस करनी चाहिए? और अगर हम सब खुदा हैं तो क्या ये बात खुदा की असलियत को महदूद नहीं करती? क्योंकि जाहिर है हम लामहदूद नहीं है, हमारा एक स्टार्ट है। अगर खुदा का कोई स्टार्ट हो तो क्या वो वाकई खुदा है? फिर उस चीज को किसने पैदा किया? ये तमाम सवालात मुझे हर तरफ से घेरे हुए थे और मेरा कोई हकीकी मकसद नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरा असल अकीदा क्या है। मैं एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था और हकीकतन कई रातें मैं रोते रोते सोया। वो इंतहाई मुश्किल और अजीब वक्त था। मैं बिल्कुल बुनियादी चीजें देखता था जैसे कि दरख्त, और मैं सोच सोच के पागल हो जाता था कि कैसे ये चीज इतनी परफेक्ट तरतीब के साथ एक छोटे से बीज से निकली और अब ये इतना बड़ा और भारी, इंतहाई लंबा और पूरी तरह जमा हुआ दरख्त है। ये काम कैसे हो सकता है? मैं खुद को और अपने हाथों को देखता और सोचता, मैं इस वक्त अपने पूरे हवासों के साथ क्यों जिंदा हूँ? इस जिंदगी से पहले मैं कहाँ था और इस जिंदगी के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? और वो सवालात जैसे कि इन पर पक्का ईमान ना रखना मेरी पूरी जिंदगी को बिल्कुल गैर मतवाजन बना गया और मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अपनी असल सूरत हाल से कैसे निपटूं। लेकिन फिर जब मैंने थर्मोडायनामिक्स पर गहराई से गौर किया तो दूसरा लॉ भी मौजूद है जिसके मुताबिक एंट्रोपी एनर्जी में बढ़ती ही रहेगी, यानी बेतरतीबी बढ़ना जारी रहेगी। इसका क्या मतलब है? मसलन फर्ज करें इस कमरे के राइट कॉर्नर में मैं एक छोटा स्पेस हीटर रखता हूँ और इसे 1 घंटे के लिए चला देता हूँ, फिर इसे बंद करता हूँ। इस कमरे के कोने में हरारत वैसे ही नहीं रहेगी, ये इस पूरे कमरे के मुकम्मल टेम्परेचर पर असरअंदाज होकर इसे बैलेंस करेगी। यही एंट्रोपी है, यानी हरारत का गर्म से ठंडी जगह पर जाना। और ये सिर्फ इस कमरे की बंद जगह पर ही नहीं होती बल्कि पूरी कायनात में यही अमल होता है। तो इस किस्म की सोच से आपको अंदाजा होता है कि बहुत लंबे अरसे में आखिरकार पूरी कायनात में बहुत ज्यादा एंट्रोपी होगी, बहुत ज्यादा बेतरतीबी होगी, इतने की जिंदगी मुमकिन नहीं होगी, ये अमली तौर पर मुर्दा हो जाएगी। और जब मैंने वाकई सोचा तो महसूस हुआ, ओके, कोई ऐसी चीज भी है जो सबसे बढ़कर है, जो वाकई हमेशा रहने वाली है। किसी हय्युल कय्यूम का होना लाजमी है, सही। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कायनात का कोई खात्मा है, अगर किसी भी चीज का कोई खात्मा है तो इसकी शुरुआत का होना भी जरूरी है, और अगर किसी चीज की शुरुआत है तो उसका कोई बनाने वाला होना जरूरी है। इसलिए खुदा खुदा है क्योंकि खुदा की कोई शुरुआत या खात्मा नहीं है। खुदा ने तख्लीक का तस्वुर पैदा किया तो हम सिर्फ इस तक भी उसे महदूद नहीं कर सकते। इस पर मजीद गौर करके मैं महसूस करता हूँ कि खुदा वही होगा जो वक्त, जगह और मादे में महदूद ना हो। ये असूल उस पर पूरे नहीं उतर सकते। उसका एंट्रोपी से ऊपर होना जरूरी है, यानी उसका बेतरतीबी से ऊपर होना जरूरी है। जहाँ वो ऐसी किसी भी कमजोरी से पाक हो जिससे कायनात दो चार होगी, वो हमेशा कायम रहने वाला होना जरूरी है, और इस्लाम यही सिखाता है। खुदा का वजूद कबूल करने के बाद किस बात ने आपको इस्लाम को दोबारा कबूल करने पर आमादा किया? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारी अब्दियत की तरफ था तकरीबन 4 साल पहले तक। फिर आखिरकार मैंने इसे पहली मर्तबा पढ़ने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शेक्सपियर की तरह लिखी हुई कोई किताब होगी जो कदीम इंग्लिश में लिखी है और इसे समझना इंतहाई मुश्किल, लेकिन इसके कई तर्जमे भी हैं जो आजकल के इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो मैंने आखिरकार इसे पढ़ने का फैसला किया। अपनी अना को छोड़ा, अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़ा, अपने तमाम शक को छोड़ा, और मैंने जो सफ़ा भी पलटा वहाँ मुझे मजीद मौत से मिलते गए। मैं हक्का बक्का रह गया और मैं जान गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किताब किसी इंसान ने लिखी हो, और खसूसन उसने जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। ऐसा इंसान जिसे मालूम ना हो इतने फसी और बलीग अल्फाज कैसे लिख सकता है। तो जो मैं किताब पढ़ रहा था और निशानी पर निशानी देख रहा था, मसलन 1400 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मौजूदाती दावा है जिसे हमने तकरीबन 90 साल पहले दरियाफ्त किया कि कायनात फैल रही है, जिसे हम दरअसल 1400 साल पहले साबित कर सकते हैं। इसमें किसी सच्चाई का होना लाजमी है।
कुरान में मौजूद तमाम मौज़े सच्चे हैं, किसी एक में भी कोई खामी नहीं है। मसलन अगर मैं आपको 55 बातें कहूँ और मुझे इनमें से किसी का वाकई सच्चा होना मालूम ना हो सकता है कोई एक सच्ची निकल आए। मुमकिन है मैं आपको बताऊं कि 45 साल में बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन हो जाएगी। ये बात सच हो सकती है, और अगर ये गलत हो तो फिर आप पिछली सारी बातें मुस्तरद कर सकते हैं। लेकिन कुरान में एक के बाद एक सारी बातें मेरे सामने सच साबित होती जाती हैं। मुझे इंतहाई दचका लगा कि वो पूरा वक्त जब मैं सोचता था कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, मैं जरा भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा था। गोया मुझे पहली मर्तबा इस दिन का पता चला। ओके, दिन में 5 नमाजें पढ़ो और फिर रोजे रखो और बस ये सारे काम करो, ये ऐसा रोबोटिक नहीं है। कुरान में मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ वो आपको दर हकीकत एक अच्छा इंसान बनना और इंसानों के साथ ऐसे ताल्लुकात रखना सिखाता है। कुरान पढ़ने के दौरान कुछ मर्तबा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कलमा शहादत पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा, मैं इसे पढ़ता ही रहा, और इस मर्तबा जब मैंने पढ़ा तो इस पर पूरा पूरा ईमान था और मैंने इसे अपने दिल से पढ़ा। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने हकीकी तरतीब, एक हकीकी हदायत महसूस की। मैंने हकीकी खुशी और सुकून महसूस किया। जब आपने इस्लाम को दोबारा डिस्कवर किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि मैं इस्लाम से दूर हो गया हूँ, लेकिन अब उन्हें वाकई पता है कि मैं इसके करीब आ रहा हूँ। जैसे मैं अब अपने घर में नमाज की इमामत करवा रहा हूँ और मैं अपने घर में भी इस्लाम को भरपूर तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे मामले में मुखालिफ सिमत से निकलकर अब खुद अपने अपने वालिद के आगे खड़ा होकर नमाज की इमामत करवा रहा हूँ, और ऐसा मैंने कभी सोचा तक नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सच्चा मुसलमान बनने से आपकी यूट्यूब चैनल पर कोई असर पड़ा है? हाँ, मैं अपने चैनल की शुरुआत से ही अपने सब्सक्राइबर से यह हकीकत छुपा रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने इसे एक खुफिया राज रखा था। हकीकी जिंदगी में लोगों ने मुझे इससे मना किया था। मुझे जानने वाला हर शख्स कहता, तुम्हें पता है बाहर के लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते, शायद इस कम्युनिटी और शहर में मुसलमान होना ठीक है, लेकिन बाकी हर जगह मुसलमानों से सब नफरत करते हैं। तो लोगों ने मुझे खबरदार किया, अगर तुम खुद को मुसलमान जाहिर करोगे तो तुम्हारे हजारों सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे, तुम्हारे वफादार तरीन सपोर्टर्स तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा और अपने चैनल से कुछ भी नहीं कमा सकोगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और ये सब इंतहाई खौफनाक चीजें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लोग मुझसे पूछते थे, आपका अकीदा क्या है, आप किस पर ईमान रखते हैं, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, और मैं कहता था मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स होने पर आपको बताऊंगा। फिर मैंने कहा 1 लाख सब्सक्राइबर्स, फिर कहा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। फिर मैंने सोचा मैं क्या छुपा रहा हूँ, मैं कल सुबह मर सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के लिए कुछ मजीद पॉपुलैरिटी पॉइंट्स हासिल करूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खुदा का सच्चा पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे खुश हो, लिहाजा मुझे परवाह नहीं चाहे मैं 1,000, 10,000 या 8,90,000 को खो दूं। वल्लाह मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मैं खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ तो फिर चाहे मेरा एक सब्सक्राइबर भी ना रहे, मैं इस पर मुतमईन हूँ। एक अमली मुसलमान बनने के बाद आपके लिए सख्त तरीन और मजेदार तरीन चीजें क्या थी? सख्त तरीन और मजेदार तरीन चीज दोनों एक ही चीज थी, क्योंकि जब मुझे कल्चर को छोड़ना पड़ा, मसलन म्यूजिक को या लड़कियों को छूना और उनसे हाथ मिलाना और किस करना, जब मुझे ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी तो इससे खुद पर पाबंदियां महसूस हुई। मसलन मैं अपनी जिंदगी में किसी को ये हक क्यों दूं कि वो मुझ पर पाबंदी लगाए और मेरी तफरीह कम करे। सच ये है कि जब मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें छोड़नी शुरू की, मैंने खुदा के लिए कुर्बानियां देनी शुरू की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अब ज्यादा आजाद हूँ। मसलन जब मैं म्यूजिक छोड़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे ख्यालात अब ज्यादा वाज़ेह हैं, मैं वीडियो के बेहतर आइडिया सोचने के काबिल बना और मेरी जिंदगी ज्यादा सीधी हो गई। जब मैं लड़कियों को नहीं छू रहा तो लड़कियों के लिए मेरे ख्यालात ज्यादा पाक हैं, क्योंकि मैं उनसे एक फासला रख रहा हूँ और मेरी कोई और बुरी नीयत भी नहीं है। इन तमाम चीजों को लोग एक पाबंदी समझ सकते हैं, मैं इसे हकीकी आजादी समझता हूँ। क्या आपके साथ कोई ऐसा गैर मामूली वाकया पेश आया जब आपने अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक महसूस किया हो? मैं 4 या 5 महीने पहले हवाई में था और मैं मरते मरते बचा। हुआ ये कि मैं हवाई गया। ये मेरा और मेरे दोस्त का अचानक होने वाला सफर था। पहली रात मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और क्या आना शुरू हो गई। मैं पानी नहीं पी सकता था और शदीद डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। अगले दिन मुझ पर बेहोशी छा गई। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने मेरी आंखें घूमती देखी और मुझे थाम लिया क्योंकि मैं फर्श पर गिरकर जख्मी होने वाला था। ये लम्हा मेरी पूरी जिंदगी का सबसे असर अंगेज लम्हा था। मुझे तारीकी के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने खुद को ख्वाब में तेज तेज सांस लेता हुआ महसूस किया। मुझे सिर्फ अपना सांस लेना महसूस हो रहा था और मैं अपने जहन में सोच रहा था, सुनो, कोई मसला नहीं हुआ, मैं इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहा हूँ। और जब मेरे होशो हवास बहाल होना शुरू हुए तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मेरा दोस्त मुझ पर सीपीआर कर रहा है और मैं बिल्कुल शौक में आ गया। मतलब मैं उस वक्त तकरीबन मर ही चुका था। इस कैफियत से उठने के बाद जबकि मेरा दोस्त मेरे सीने को दबा रहा था, पहली बात जो मैंने कही वो ये थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کیونکہ میں نے سوچا اگر میں ابھی مر جاؤں تو میرے آخری الفاظ یہی ہونے چاہیے. مجھے یہ یقینی بنانا تھا کہ میں اپنے ایمان میں بالکل پکا ہوں اور میں اس پر حقیقی ایمان رکھتا ہوں. تو یہ وہ تجربہ تھا جو مجھے انتہائی بھرپور طریقے سے اسلام کی طرف لایا. جب آپ نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا تو آپ کا کوئی فالوور مسلمان ہوا؟ میرے لیے مسلمان ہونا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اتفاقی طور پر کئی لوگوں کو انسپائر کیا ہے. میرے ڈسکورڈ سرور میں لوگوں کے بہت سے کلمہ شہادت آ رہے ہیں اور میرا تجربہ دیکھنے اور وہاں موجود بہت سے بھائیوں اور بہنوں سے بات کرتے ہوئے رہنمائی پانے یا اسلام کے بارے میں ہونے والے شکوک دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اسلام چینل بھی ہے، وہاں میرے ڈسکورڈ سرورز میں ہر وقت ایک بھائی یا بہن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جو ان کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ مسلمان ہوئے ہیں جس کا میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے یا جو الحمدللہ میں نے خود لوگوں کو دیا ہے، خود ایک زیادہ پکا مسلمان بن کر. اس سے زیادہ خوبصورت احساس کوئی نہیں ہو سکتا. میرا ایک دوست ڈسکورڈ پر ہے جسے میں کچھ سال پہلے ملا تھا. وہ میرا بہت گہرا دوست ہے. اس نے مجھے ایک دن فون کیا. اس نے کہا ایلکس، اور میں حیران رہ گیا. اصل میں وہ ایک پکا عیسائی تھا. اس نے مجھے کال کی. اس نے کہا ایلکس، میں جانتا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، ابھی فوراً ایمان لاتا ہوں، مطلب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا اوکے، میرے ساتھ دہراؤ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ اس دن مسلمان ہو گیا. میں حیران رہ گیا. یہ شب قدر کے ہی ہفتے میں ہوا اور میں دعا مانگتے ہوئے انتہائی جذباتی ہو گیا، بلکہ رو رہا تھا کیونکہ میرا دوست آج تک نہیں جانتا کہ اس نے اپنے اس زندگی اور آخرت کی زندگی پر کتنا بڑا اثر ڈالا ہے. شاید اسے نہیں معلوم یہ واحد بہترین فیصلہ ہے جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ایک دن وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، تب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ میں اسے اس کے عمل اور کلمہ پڑھنے کے صلے میں جنت میں دیکھوں گا انشاءاللہ. اگر کوئی ہمارے دین کے بارے میں جاننا چاہے تو آپ اسلام کی ریسرچ کے لیے اسے کیا مشورہ دیں گے؟ کیا گوگل پر اسلام کیا ہے لکھ دینا کافی ہے؟ ہاں بالکل، شیخ گوگل وہ شیخ نہیں ہے جس سے آپ کو رہنمائی لینی چاہیے. اگر آپ کی کوئی لوکل مسجد ہو تو آپ کو ضرور وہاں جانا چاہیے. لیکن سب سے اہم بات، واحد کتاب جسے ہم یقین کے ساتھ شروع سے آخر تک خدا کا سچا کلام کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن ہے. لہٰذا اسلام کی تلاش کا بہترین طریقہ خدا کی سچی کتاب سے اسلام کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا قرآن کو پڑھیں. پھر آپ کے کوئی سوالات ہوں اور وہ آپ شیخ گوگل سے پوچھیں تو ملنے والے ہزاروں مختلف جوابات آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنی لوکل مسجد میں لوکل شیخ تلاش کریں اور ایسے شخص سے ملنے کی کوشش کریں جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کے پاس علم ہے. جیسے قرآن میں ہے، جب کچھ پوچھنا ہو تو علم والوں سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو دنیا بھر کے غیر مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو. میں دنیا بھر کے تمام غیر مسلموں کو بتاؤں گا کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. آپ کے پاس پیدائشی علم ہے کہ ایک طاقتور ذات موجود ہے. یہ دنیا کا بہترین احساس ہے جب آپ دوبارہ اپنے اصل کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے پہلے دن کی طرف جب آپ نے اس زمین پر سانس لیا تھا، جب آپ مسلمان تھے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلٹنا سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ کی فطرت یہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا ہے اور یہ تعلیمات اور سوسائٹی کے لوگ ہمیں اس سے بھٹکا دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ اسلام کو ایک خیالی چیز، ثقافتی ورثے اور تصور کی طرح نہ دیکھیں، بلکہ اسلام سارے انسانوں کے لیے ایک یونیورسل پیغام ہے. اسلام میں آنے کے لیے آپ کو صرف یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کو صرف اتنا ماننا ہے. آپ اس وقت کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ اسلامی لحاظ سے میں لوکل مسجد کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں ان کی یہ مدد کروں گا کہ وہ کم از کم اپنا ایک ویڈیوگرافی سیٹ اپ تیار کر لے تاکہ وہ خود اپنی یوٹیوب ویڈیوز پوسٹ کر سکے اور اپنا پیغام خود پھیلا سکے. کیونکہ مسجد اور خصوصاً میری مسجد میں بہت سا علم ہے. وہاں بہت سے ذہین عالم فاضل مسلمان ہیں. وہاں بہت سے شیخ ہیں جو اسلام کا پیغام پڑھا اور پھیلا سکتے ہیں. وہ بس تکنیکی چیزوں میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، جیسے کہ ریکارڈنگ، مائکرو فون، لیئرنگ، آواز اور دیگر تمام چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ میرے پاس مہارت موجود ہے تو میں اسے خدا کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اور میں انہیں بھی اس کام میں مدد دے سکتا ہوں. آپ اپنے آخری کمنٹس کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا آخری کمنٹ یہ ہے کہ میرا مسلمان ہونا مجھے یقیناً دوسروں سے زیادہ مضبوط انسان بناتا ہے. یہ مجھے حقیقی انسان بناتا ہے. میں ایسے کام کر رہا ہوں جنہیں اپنی زندگی میں کرنا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اپنی پوری زندگی میں میں کبھی 16 گھنٹے جہاز میں نہ بیٹھتا خواہ مجھے اس کی کچھ بھی قیمت چکانی پڑتی، لیکن صرف یہ علم کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب میں خدا کے لیے پوری دنیا میں جا رہا ہوں. اگر میں یہ اپنے لیے کرتا، اپنے خود غرضانہ مقاصد کے لیے، تو میں اپنی زندگی میں اتنا آگے نہ بڑھ پاتا. لیکن یہ علم کہ میں آخرت، لافانی زندگی اور اپنے پیدا کرنے والے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے احساس دیتا ہے کہ میں کہیں زیادہ کامیاب اور مضبوط انسان بن گیا ہوں. مجھے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوا ہے اور میں ان چیلنجز کا سامنا کر پایا ہوں کیونکہ میں اوورآل ایک مضبوط مسلمان بن گیا ہوں. بھائی ایلیکس، اس خوبصورت انٹرویو کے لیے آپ کا شکریہ. امید ہے دوستو، ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ
ایلکس ہمارے بھائی مسلمان بھائی کس طرح سے مسلمان تھے اور ان کا جو یقین تھا اللہ تعالیٰ سے وہ اٹھ چکا تھا، اور مسلمانیت یا کسی بھی مذہب سے ان کا یقین اٹھ چکا تھا، اور پھر یہ کس طرح پلٹے اللہ تعالیٰ کی طرف، کس طرح انہوں نے ریسرچ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ ان کا جو قدم اٹھے اور انہوں نے حقیقت کو پا لیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے پیاری ہے، جو آخری بات ان کی مجھے لگی، دو چیزیں جس میں کہ ہم مسلمان پیدائشی مسلمان ہیں، غیر مسلموں کے لیے جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ پیغام کہ ہم پیدائشی طور پہ پیدا مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ معاشرہ ہمیں بنا دیتا ہے، ادر ریلیجنز میں ہمیں کنورٹ کر دیتا ہے، لیکن پیدا ہونے والا ہر شخص مسلمان ہے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ وہ بنانے والی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی ان کی، اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک انسان کا یقین اللہ سے اٹھ جائے اور وہ یہ سوچے کہ میں کہاں سے اس دنیا میں آیا ہوں اور میں کہاں پہ جاؤں گا، تو یہ جو سوال ہے یہ سب سے زیادہ اسے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اس دنیا میں، کہ وہ تو یادداشت میری کھو چکی جب میں اس دنیا میں آیا، اور اس دنیا کی یادداشت میرے مائنڈ میں رہے گی، میرے ذہن میں رہے گی۔ اور یہ جو آخری بات انہوں نے کی کہ میں کبھی بھی اتنا سفر نہ کرتا، 16 گھنٹوں کا سفر نہ کرتا لیکن اپنی ذات کے لیے، لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، کہ اللہ مجھ سے خوش ہو، اللہ میرے کام سے خوش ہو، کہ یہ میرے لیے اس نے یہ تکلیفیں برداشت کی، اس نے ٹاسک، اتنے مشکل ٹاسک سے یہ گزرا، اور میں یہ اپنے لیے ہرگز نہ کرتا، لیکن یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے میں پوری دنیا میں ٹریول کر رہا ہوں۔ سو دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔